जय हिंद साथियों, वर्ल्ड स्टडी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आज रीजनिंग की क्लॉक चैप्टर से सेकंड टाइप लेकर आया हूं। तो पहली टाइप मैंने बताई थी आपको, दोनों सुइयों के बीच, घंटे तथा मिनट की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो उस क्लास को आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं, जो कि है वह है सेकंड टाइप। तो साथियों, मैं जैसे कहने लगूं 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो आपको निकालना आना चाहिए कि वह 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे और उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टाइप 2 जो है हमारी, उसमें मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिखवाता हूँ। वह है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या बोला मैंने? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो साथियों 2/11, उसके बाद A1 जो होता है वह होता है 30H। H का मतलब आवर जो होंगे, जैसे हमारा 5 हो गया तो 30 इंटू 5 हो जाएंगे, प्लस माइनस और A2 जो होगा वह होगा दिया हुआ कोण। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक समझ में आया होगा। दिया हुआ कोण प्लस और माइनस जो होगा साथियों वह होगा पहली बार, और प्लस जो होगा वह होगा दूसरी बार। अब साथ ये दूसरी और पहली बार क्या है, तो हम कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे कि दूसरी और पहली बार आखिर क्या चीज़ है। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन है हमारा 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। 5 व 6 के बीच 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो साथियों सबसे पहले हमको फॉर्मूला के हिसाब से 2/11 लिखना है, 2/11। उसके बाद मैंने बोला 30H जो कि फॉर्मूला में दिया हुआ है, 30 लिख दिया मैंने। H हमें साथियों सबसे पहले हमें ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी, जो हमें आवर लेने होंगे वो सबसे पहले वाला ही लेना होगा, 5। तो 30 इंटू 5, 30 गुणा 5, प्लस माइनस लेते हैं साथियों एक बार पहले, फिर उसके बाद दूसरी बार का भी कोण निकालेंगे कि आखिरकार 95 डिग्री का कोण कब बन रहा होगा। तो माइनस से करते हैं सबसे पहले। दिया कोण कितना हमारा 95 डिग्री। साथियों सॉल्व करते हैं। 2/11, 30 पंजे 150 माइनस 95 डिग्री। साथियों 95, 150 में से 95 गए तो कितने बचे? 55। 2/11, 55 दूनी 110, 110/11, तो 11 एकन 11, 10 बार गया साथियों। तो 10 बार गया, सबसे पहले जो कोण बनेगा 95 डिग्री का वह बनेगा 5:10 पर। 5:10 पर। साथियों हमने क्वेश्चन तो ठीक किया है। 150 में से 55 और 55 दूनी 110, 11 से काट दिया। हाँ ठीक है साथियों। तो 95 डिग्री का कोण कब बनेगा? 5:10 पर। मैं कहने लगूँ साथियों कि दूसरी बार का कोण हमारा 95 डिग्री का कब बनेगा 5 व 6 के बीच, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी बार में हमारा 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा 2/11 A1 30 इंटू H कितना है हमारा 5 है। उसके बाद 95 डिग्री दे रखे हैं तो प्लस ले लिया हमने दूसरी बार निकालने के लिए, तो प्लस 95 हो जाएगा। 95, 150 और 95 जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा? 245। 245 दूनी कितने हुए? 490। इनको जोड़ने के बाद वह हो जाएगा 245, और 245 की गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो वह हो जाएगा हमारा 490। 490/11, 11 से हम इसको काटेंगे, 11 से, तो 11 चौक 44 और कितना बचा 5, 11 चौक 44, 6/11। तो साथियों दूसरा जो हमारा 95 डिग्री का कोण बनेगा वह बनेगा 5:44 सही 6/11 मिनट पर।
उम्मीद करता हूँ साथियों यह क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम कैसा भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। और साथियों आगे अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए एक बार आप भी कोशिश करें कि हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। और साथियों वीडियो क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने छोटे बहन भाइयों में सब्सक्राइब करवा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हुआ, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। साथियों आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में दें। 7 व 8 के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो साथियों सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, कितना है 2/11। साथियों इसको अच्छी तरह से याद कर लें, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। उसके बाद 2/11 लिखा हमने, इसमें लिखना पड़ता है हमको 30 इंटू A1 की जगह लिखना है हमको 30 इंटू H, कितना हमारा सबसे पहला वाला, तो वह है 7। सबसे पहले हम पहली बार का कोण निकालते हैं और A2 कितना दे रखा है हमें, दिया हुआ कोण 45। 7 या 21 210, 210 में से अगर हमारे 45 जाएंगे तो कितना बचेगा। तो 210 में से अगर हमारे 45 गए तो 5 और ये हो गया 6 और 165 बचा साथियों। 165 दूनी बटे 11, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 एकन 2 और 1 3, 330 बटे 11, तो 11 तिया 33। तो वह साथियों हमारा पहली बार का कोण जो बनेगा वह 7 से 8 के बीच वह बनेगा 7:30 बजे, 7:30 पर। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छी तरह से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम दूसरी बार का अगर कोण निकालने लगें तो वह निकलेगा हमारा 2/11 30 इंटू 7 प्लस 45, तो हो जाएगा ये 2/11, 7 या 21 221 210, 210 और 45 हो गए 255, 210 और 45 255, 255 दूनी कितने हो गए साथियों, वह हो जाएंगे हमारे 200 दूनी 400 और 510 हो जाएंगे, 510/11। तो 11 चौक 44, कितना बचा 6 और 1 7 70 हो गया, 11 छक्के 66, 4/11। दूसरा जो कोण बन जाएगा हमारा दूसरी बार का वह बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट पर। उम्मीद करता हूँ साथियों यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 व 9 के बीच 8 व 9 के बीच 30 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा 2/11। साथियों इसको याद हो जाएगा आपको बार बार इसको लिखें 2/11। A1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 30 इंटू H होती है। H भी कौन सा होता है हमारा, पहले वाला, 30 गुणा 8। पहली बार का कोण निकालते हैं कब बनेगा, तो पहली बार दिया हुआ कोण कितना है हमारा 30 डिग्री, तो 8 या 24 240 माइनस ये हो जाएंगे आपके 210 दूनी 420, गुणा करके देख लेना साथियों, 210 दूनी 420, तो 11 तिया 33 और ये 33 7 और 2 9, 11 अट्ठे 88 2/11। तो पहली बार का कोण जो बनेगा हमारा 8:38 सही 2/11 मिनट पर। पहली बार का कोण कब बनेगा 8:38 सही 2/11 मिनट पर। साथियों अच्छी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम दूसरी बार का कोण भी निकालने लगे तो वह निकलेगा हमारा 2/11 30 इंटू 8 प्लस
साथियों जब मैं माइनस लगाता हूँ तो पहली बार का कोण निकलता है हमारा, और प्लस लगाने लगूँ तो दूसरी बार का कोण निकलता है। दिया हुआ कोण कितना है 30। तो 8 तिया 24, 24 240, 240 और 370 हो जाए 270 हो जाएंगे, 270 दूनी 540। इसकी गुणा करके देख लेना आप, 540 बैठेंगे तो 11 चौक 44, 10 बचा 100 हो गया, 11 निम्न 99, 1/11, 11 चौक 44, 10 और ये 100 हो जाएगा, 11 निम्न 99, 1/, हाँ इतना ही। तो साथियों दूसरी बार जो कोण बनेगा वह बनेगा हमारा 8:49 सही 1/11 मिनट पर। साथियों आगे बात करते हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं। अब आगे है हमारा 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। 0 डिग्री का कोण ज्ञात करना। तो साथियों मैं कहने लगूँ 4 व 5 के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। 4 व 5 के बीच 0 डिग्री समपाती या एक दूसरे के ऊपर या एक रेखा में का कोण कब बनेगा। तो 0 डिग्री के अन्य जो नाम होते हैं वह होते हैं, सबसे पहले मैं इस चीज़ को बता देता हूँ आपको, वह होता है समपाती, एक दूसरे के समपाती होना। दूसरा होता है एक रेखा में और एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर। साथियों जब कभी भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 0 समपाती कोण कितना बनेगा, साथियों आप इस चीज़ से बेहतर ढंग से इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं 0 डिग्री का कोण कैसे और कैसे निकालें। 4 व 5 के बीच दिया है। सबसे पहले साथियों ये जो है 2/11 वाला जो मैं फॉर्मूला अब तक करवा रहा हूँ साथियों, ये हीरो फार्मूला है। इससे अलग तुम किसी और फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों बता के चलूँगा 0 डिग्री में। तो सबसे पहले मैं इसी फॉर्मूले से करवा के दिखाऊँगा। तो साथियों सबसे पहले मैंने 2/11 ले लिया। उसके बाद मैं क्या लेता हूँ, पहले वाले घंटे वह है हमारे 30×4 माइनस पहली बार का निकालूँ या दूसरी बार का, ये तो 0 डिग्री है दिया हुआ कोण, तो 0 लिख दूँगा। अब साथियों 30 चौका 120, 120 में से 0 गया तो अभी 120 बचेगा, 120 दूनी 240 हो गए, 240/11। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 बचे 11 1 11, 9/11। ये हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। और ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं सेकंड मेथड से करवाऊंगा इसको। वह है हमारा जो वैल्यू दी हो, पहली वैल्यू साथियों ये फॉर्मूला है। दूसरा पहली वैल्यू इंटू 60/11। जब भी अगर हमें 0 डिग्री कोण निकालना हो, तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये भी है। और मैं प्रेफर करूंगा कि जो मैंने 2/11 A1 ± A2 वाला फॉर्मूला बताया आप उसी से करें, लेकिन आप चाहें तो इसी से भी कर सकते हैं। मैं इससे भी क्वेश्चन करा देता हूँ एक बार। तो पहली वैल्यू कौन सी है हमारी, 4 है, 4 × 60/11। तो 6 चौक 24, 240/11। तो 11 दूनी 22 और 20 बचा, 11 1 11, 9/11। तो ये भी आ गया साथियों। वो आंसर दोनों से सेम आएगा, तो ये हो जाएगा 4:21 सही 9/11 मिनट पर हमारा 0 डिग्री का कोण बनेगा। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 व 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 3 व 4 के बीच सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा 2/11 A1 ± A2। 2/11 लिखा हमने। A1 कितना है हमारा, A1 है हमारा 30 × 3 आवर हो गए। माइनस पहली बार का कोण निकालेंगे हम, उसके बाद दूसरी बार का निकालेंगे। दिया हुआ कोण कितना है 180 डिग्री। 30 तिया 90, 30 तिया 90, ये माइनस डिफरेंस का साइन है। 30 तिया 90, 90 में से 180 गई तो 90, 90 दूनी 180, कुल मिलाकर पूरा काट पीट कर 180 आएगा, 180/11। तो 11 1 11, 70 हो गए और 11 छक्के 66, 4/11। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री
3:04 16 सही 4/11 पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। 16 सही 4/11 पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। साथियों दूसरा देखते हैं हम, दूसरी बार का कोण कब निकलेगा। दूसरी बार का 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11 हो गए। A1 30 इंटू कितना है 3 प्लस A2 कितना है 180, 90 180 और ये हो गए आपके 270 हो गए। 30 या 90 और 180 270 दूनी 540, 540/11 तो 11 चौक 44, 10 बचे और 11 में 99, 1/11, 1/11 तो ये हो जाएगा 3:49 सही 1/11 पर हमारा 180 डिग्री का कोण बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। ये हमारी सेकंड टाइप थी और उम्मीद करता हूँ कि हम अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन समझा पाए होंगे। और साथियों अगली जो टाइप चलेगी हमारी ब्लॉग में वह होगी 0 डिग्री 180 डिग्री के कोण किस प्रकार से बनते हैं और कैसे और कब बनते हैं। तो साथियों जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।